बूढ़े दादाजी की जादुई शिमला मिर्च। करमपुर गांव में एक बूढ़े दादाजी रहा करते थे। दादाजी अकेले ही एक झोपड़ी में रहा करते थे। दादाजी को पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने अपने बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए थे। एक बार दादाजी अपने बगीचे में जाते हैं और सभी पेड़ पौधों को पानी देते हैं। वैसे तो मेरे पास इस बगीचे में हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पर मैंने आज तक कभी भी शिमला मिर्च का पौधा नहीं लगाया। और मुझे तो शिमला मिर्च की सब्जी भी बहुत पसंद है। क्यों ना इस बार मैं अपने बगीचे में शिमला मिर्च के पौधे लगाऊं। अब क्या था, ऐसा सोचकर दादाजी अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह दादाजी शिमला मिर्च उगाने के लिए मार्केट से शिमला मिर्च के बीज और थोड़ी बहुत खाद खरीद कर ले आते हैं। तभी दादाजी के घर पर एक रोहन नाम का बच्चा आता है, जो कि दादाजी के पड़ोस में रहता था। दादाजी दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं अभी अभी मार्केट से आया हूँ। ये देख, मैंने बहुत सारे शिमला मिर्च के बीज खरीदे हैं, क्योंकि कल सुबह मुझे अपने बगीचे में शिमला मिर्च के बीज लगाने हैं। क्या दादाजी, आप किसी पेड़ के बीज लगाओ ना, जैसे आम, केला, संतरा, इन सबको लगाओ ना दादाजी। आपने इतने सारे तो सब्जियों के पौधे पहले से ही लगा रखे हैं। अरे बेटा, तुझे पता नहीं कि मुझे शिमला मिर्च कितनी पसंद है, और मेरे बगीचे में हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं, सिर्फ शिमला मिर्च के पेड़ पौधों को छोड़कर। इसलिए इस बार मैं शिमला मिर्च के पौधों को लगाना चाहता हूँ। ठीक है दादाजी, इस बार जब आप शिमला मिर्च के पौधे लगाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ रहूंगा। मुझे भी सीखना है कि आप पौधे कैसे लगाते हैं। अच्छा ठीक है मेरे शेर, मैं कल सुबह तुम्हें बगीचे में लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि शिमला मिर्च के बीज कैसे लगाने हैं। तुम सुबह समय से उठकर आ जाना और मेरे साथ बगीचे में चलना, ठीक है? अगली सुबह रोहन दादाजी के साथ बगीचे में जाता है और दादाजी रोहन को पौधे कैसे लगाए जाते हैं वो सिखाते सिखाते शिमला मिर्च के बीज बो देते हैं। चलो रोहन बेटा, अब हम अपने घर चलते हैं। इन शिमला मिर्च के बीजों को निकलने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तब तक हमें इसमें खूब पानी देते रहना होगा। ठीक है दादाजी, अब हम घर चलते हैं। इस तरह से 1 हफ्ते के अंदर अंदर शिमला मिर्च के पौधे निकल आते हैं और उन पर साफ और सुंदर शिमला मिर्च लगे हुए थे। ये देखकर दादाजी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये शिमला मिर्च के पौधे इतने बड़े कैसे हो गए, और सारे पौधों में शिमला मिर्च भी आ गए हैं। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े ही अनोखे पौधे हैं ये तो। दादाजी के इतना बोलते ही शिमला मिर्च के पौधे से कुछ शिमला मिर्च टूटकर नीचे गिर जाती है। दादाजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शिमला मिर्च अपने आप कैसे टूट गई। खैर, कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। हो सकता है इसमें भी भगवान का ही कोई करिश्मा हो। तभी दादाजी उन शिमला मिर्चों को उठाते हैं और अपने साथ अपने घर ले आते हैं। आज बनाऊंगा शिमला मिर्च की सब्जी। कई दिनों से मैंने शिमला मिर्च की सब्जी नहीं खाई है। आज मेरी पत्नी सीमा जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती, क्योंकि हम दोनों को ही शिमला मिर्च की सब्जी बहुत पसंद थी। शिमला मिर्च को देखकर मुझे अपनी पत्नी सीमा की याद आ गई। काश सीमा यहाँ होती। दादाजी को अपनी पत्नी सीमा की याद आने लगती है और थोड़ी ही देर में दादाजी अंदर से चाकू और एक थाली लेकर आते हैं। और दादाजी जैसे ही शिमला मिर्च को काटने वाले थे, तभी शिमला मिर्च के मुंह आंखें आ जाते हैं और वो शिमला मिर्च दादाजी से बोल पड़ता है। रुको दादाजी, मुझे मत काटो। मैं कोई आम शिमला मिर्च नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई शिमला मिर्च हूँ। भगवान के लिए मुझे मत काटो दादाजी। दादाजी शिमला मिर्च को बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ दादाजी, मैं बोल सकता हूँ, और मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई शिमला मिर्च हूँ। क्या सच में तुम मेरी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? हाँ दादाजी, मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। आप एक बार मुझसे कहकर तो देखिए।
आज मुझे अपनी पत्नी सीमा की बड़ी याद आ रही है। क्या तुम मुझे एक बार सीमा से मिलवा सकते हो? ठीक है दादाजी, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको दादी जी से मिलवा देता हूँ। जादुई शिमला मिर्च अपनी शक्तियों से दादाजी की पत्नी सीमा को वहां बुलाता है और दादी जी की आत्मा वहां प्रकट होती है। दादी जी को देखकर दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीमा, तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सीमा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे थोड़ी ना दूर हूँ। मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ। और हाँ, आपने क्या सोचा कि आप अकेले अकेले शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर खा लोगे और मैं आसमान से आपको बस देखती रहूंगी? नहीं सीमा, तुम्हें पता है मैं किसी भी चीज को खाने से पहले तुम्हारे नाम का निवाला निकालकर एक बर्तन में पहले ही रख देता हूँ। हाँ, भले ही मैं मर गई हूँ जी, लेकिन आपको ना अपना पति धर्म हमेशा निभाना है। चलो, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई शिमला मिर्च कि तुमने आज मुझे मेरे पति से मिलवाया। और थोड़ी ही देर में दादी जी वहां से चली जाती है। दादी जी के जाने के बाद से दादाजी बहुत उदास हो जाते हैं। दादाजी को उदास देखकर जादुई शिमला मिर्च दादाजी से कहता है, दादाजी उदास मत होइए, मैं हूँ ना। आपको जब भी दादी जी से मिलना हो मुझे बता देना, मैं दादी जी को आपके लिए बुला दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई शिमला मिर्च। तुम मेरे जीवन में खुशियों की बहार बनकर आए हो। तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। जादुई शिमला मिर्च की वजह से दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस तरह से जादुई शिमला मिर्च अब दादाजी के साथ उनकी झोपड़ी में ही रहने लगता है। दादाजी जादुई शिमला मिर्च की मदद से अपनी हर इच्छा को पूरा किया करते थे। एक दिन की बात है, रोहन उदास होकर दादाजी के घर आता है और रोहन को ऐसे परेशान देखकर दादाजी रोहन से पूछते हैं, क्या बात है रोहन, आज तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो बेटा? दादाजी, मैं उदास हूँ, पर मेरी उदासी कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसा क्या हो गया भाई? जरा मुझे भी तो बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी उदासी को मिनटों में खत्म कर दूं। दादाजी, आप जानते हो ना कि पापा इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ के लिए ही घर का सारा काम करती है और सबके लिए खाना बनाती है और वो हम सबके लिए पैसे भी कमाती है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा कि तुम्हारी माँ ने अकेले ही सब कुछ संभाल रखा है। फिर इसमें उदास होने वाली क्या बात है? दादाजी, बात यह है कि मेरे सारे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन मेरे पास तो खिलौने ही नहीं है और मैं अपनी माँ से मांग भी नहीं सकता हूँ। बस इसीलिए थोड़ा उदास हूँ। अरे ये बात है, इसलिए आज मेरा रोहन उदास है। कोई बात नहीं, आज मैं उसकी उदासी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा, क्योंकि मेरा रोहन तो हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। ये कहकर दादाजी जादुई शिमला मिर्च की मदद से रोहन को खूब सारे खिलौने दे देते हैं। खिलौनों को देखकर रोहन बहुत खुश होता है। दादाजी, ये शिमला मिर्च सच में जादुई है क्या? और ये क्या सब इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है? दादाजी, आप मुझे भी ये जादुई शिमला मिर्च दे दो ना। नहीं बेटा नहीं, ये जादुई शिमला मिर्च जरूरत पड़ने पर ही मदद कर सकता है। तुम्हें पता है, जादुई शक्तियां तभी काम आती हैं जब हम उस जादू का इस्तेमाल खुद से ज्यादा दूसरों के लिए करें। और देखो, मैंने इस जादू का इस्तेमाल तुम्हें खुश करने के लिए किया था। अरे वाह, ये जादुई शिमला मिर्च तो सच में बहुत अच्छा है। अभी मैं सबको बताता हूँ कि दादाजी के पास एक जादुई शिमला मिर्च है। दादाजी रोहन को रोक पाए कि उससे पहले ही रोहन खिलौने लेकर दादाजी के घर से भाग जाता है और आसपास के गांव में हर किसी को दादाजी के जादुई शिमला मिर्च के बारे में बता देता है। जादुई शिमला मिर्च के बारे में सुनकर किसी को भी रोहन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में एक बुरी जादूगरनी आती है। बुरी जादूगरनी दादाजी से उनका जादुई शिमला मिर्च लेना चाहती थी।
दादाजी, मुझे चुपचाप वो जादुई शिमला मिर्च दे दो। उस जादुई शिमला मिर्च का इस्तेमाल मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ। अगर तुम एक जादूगरनी हो तो तुम्हें क्यों किसी और की जादुई शक्तियों की जरूरत है। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जादुई शिमला मिर्च नहीं दूंगा। मैं सदियों से इस जादुई शिमला मिर्च की तलाश कर रही थी और अब मुझे पता चल गया है कि वो जादुई शिमला मिर्च तुम्हारे पास ही है। तो चुपचाप मुझे वो जादुई शिमला मिर्च दे दो, वरना मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें कुछ भी बना दूंगी। जादूगरनी की बात सुनकर दादाजी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तभी जादुई शिमला मिर्च उड़ता हुआ दादाजी के पास आता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से दादाजी के शरीर में प्रवेश कर लेता है, जिससे दादाजी एक सुपर हीरो की तरह जादूगरनी के बालों को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए गांव तक ले आते हैं। अरे मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम बुढ़े दादा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा मुझे छोड़ दो। दादाजी जादूगरनी को गांव के बीचों बीच पटक देते हैं। बेचारी जादूगरनी को बहुत बुरी तरह से कमर में चोट लग जाती है। अब मेरे अंदर जादुई शिमला मिर्च की शक्तियां आ चुकी हैं, तो अब बता, तुझे अब भी जादुई शिमला मिर्च चाहिए क्या बुरी जादूगरनी? हाँ, मुझे अभी भी वो जादुई शिमला मिर्च चाहिए। मुझे उसकी सारी जादुई शक्तियों को अपना बनाना है, इसलिए मुझे वो जादुई शिमला मिर्च चाहिए, किसी भी कीमत पर। ये सुनकर दादाजी जादुई शिमला मिर्च की शक्तियों की मदद से जादूगरनी को बुरी तरह से मारते हैं, जिससे बुरी जादूगरनी को और गुस्सा आता है और वो पूरे गांव में आग लगा देती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गांव के लोग यहाँ वहाँ अपनी जान बचाते हुए भागते हैं, लेकिन तभी दादाजी अपनी शक्तियों से पूरे गांव में बारिश कर देते हैं, जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। और फिर दादाजी बुरी तरह से जादूगरनी को मारकर उसे एक कांच की बोतल में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस तरह से जादूगरनी हमेशा के लिए कांच की बोतल में कैद हो जाती है और अब दादाजी हंसी खुशी जादुई शिमला मिर्च के साथ अपने घर में रहने लगते हैं। बस मेरी बच्चियों, थोड़ी सी हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसरा तो मिल ही जाएगा। पर माँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा। रात भी देखो ना कितनी हो गई है, हम कहीं रुक जाते हैं ना। पर इतनी रात को हमारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। दिव्या, थोड़ी सी हिम्मत करके और चल, उसके बाद हम कहीं रुक जाएंगे। तुम्हारी बहन ठीक कह रही है दिव्या, बस थोड़ी सी हिम्मत और करो मेरी बच्ची। रोशनी ये बात बोल रही ही होती है कि तभी रोशनी की नजर एक रेडी पर पड़ती है और रोशनी उस रेडी को खींचकर चलाने लगती है और अपनी दोनों बच्चियों को उस पर बिठाकर अंधेरी रात में चलती जा रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उनके ऐसे हालात हो गए? आइए जानते हैं। रोशनी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, जिसकी शादी पवन से हुई थी। रोशनी ने दिव्या और काव्या दो लड़कियों को जन्म दिया था, जिस बात से उसकी सास कमला बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसका सारा सामान और उसकी दोनों लड़कियों को घर से बाहर धकेल देती है। अरे, गर्भवती होने पर तेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, जिससे मुझे लगा था कि तू इस घर के चिराग को जन्म देगी, लेकिन तूने दो बेटियों को पैदा किया है। निकल जा इस घर से। माँ जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी माँ जी? अरे कहीं भी जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर में अब तू और नहीं रह सकती। मैं अपने पवन की तीसरी शादी करवा दूंगी। रोशनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पति पवन पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी की भी लड़कियां हुई, जिस वजह से कमला ने उसको और उसकी बच्चियों को भी घर से निकाल दिया था। अब रोशनी किराए के एक मकान में रहने लगती है। समय इसी तरह गुजरने लगा और देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक रात मकान मालिक उससे बदतमीजी करता है, जिस पर ना चाहते हुए भी रोशनी को अपनी दोनों बेटियों के साथ घर से बाहर निकलना पड़ता है। उसकी दोनों बेटी 7 साल की थी। अब वो अपने बच्चों के साथ अंधेरी रात में चलती जा रही थी और तभी उसे एक झोपड़ी नजर आती है और वो अपनी बेटियों के साथ उस झोपड़ी में चली जाती है। पर रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बच्चियों की परवरिश कैसे करेगी, क्योंकि उसकी दोनों ही बेटियां अभी बहुत छोटी थी। फिलहाल वो अपना गुजारा उस झोपड़ी में करने लगती है
और देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं और बहुत जल्द उसे एक टमाटर के खेत में काम मिल जाता है। देखो रोशनी, आज से तुम्हें इस पूरे खेत की अच्छे से देखभाल करनी है और पूरे जमीन में अच्छे से खाद देना है ताकि टमाटर अच्छे से हो। अगर टमाटर की फसल अच्छी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। ऐसा मत कहिए साहब, आपकी तनख्वाह से ही तो मेरे बच्चों की परवरिश हो रही है। अगर आप मेरी तनख्वाह काट लेंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यूं इस तरह भावुक होकर मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुम जैसों पर कोई दया नहीं दिखाता हूँ। मालिक की बात सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहती और चुपचाप रोशनी अब पूरे टमाटर की खेती की अच्छे से देखभाल करने लगती है। वो टमाटर के खेत में अपना पूरा ध्यान देती है। समय गुजरता जाता है और कुछ ही महीनों में टमाटर की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। अरे वाह रोशनी, तुमने तो सच में इस खेत में खूब मेहनत की है। अब 2 महीने तक कोई काम नहीं है। अब तुम अपने घर जाओ और ये टमाटर तुम भी खाने के लिए ले जाना और अपने बच्चों को भी टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाना। मालिक, आपने मेरा मुश्किल समय में साथ दिया है, इसके लिए शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा खुशहाल रखे। रोशनी अब मालिक से कुछ टमाटर लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सामने से आता देख उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं और भागते हुए वो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती हैं। माँ, आप आ गई। और ये क्या, आप हमारे लिए टमाटर लेकर आई हो? क्या आज आप हमें टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाने वाली हो? हाँ बच्चों, मालिक ने ना मुझे आज ही टमाटर दिए हैं। मैं आज तुम्हें टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। टमाटर की सब्जी खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रोशनी अब अपनी दोनों बेटियों के लिए टमाटर की सब्जी बनाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और कहता है, अरे बेटी, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा बहुत भला होगा बेटी। अगर आज तुमने मेरी मदद कर दी तो आने वाला कल तुम्हारा और भी अच्छा होगा। बाबा, खाना तो नहीं है। बाबा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। आज ही मेरी तनख्वाह मुझे मिली है। मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ। बेटी, आधी रात का समय है। इस समय मुझे कौन सी दुकान खुली मिलेगी? तुम्हारे घर में कुछ भी पका हुआ अनाज या कुछ भी फल फूल खाने के लिए हो तो मुझे दे दो, ताकि मेरा पेट भर सके। बाबा, घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं टमाटर के खेत में काम करती थी और मालिक ने टमाटर दिए थे, जिससे मैंने टमाटर की सब्जी बना दी थी। अब सिर्फ कुछ कच्चे टमाटर बचे हुए हैं। तो तुम मुझे वो कच्चे टमाटर ही दे दो बेटी। भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप कच्चे टमाटर खाकर कैसे पेट भर पाओगे? मैं आपके लिए अभी उस टमाटर से कुछ बनाकर खिला देती हूँ। नहीं बेटी, तुम मुझे वो टमाटर ही दे दो। मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। बाकी मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। ठीक है बाबा, जैसा आपको ठीक लगे। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए वो टमाटर लेकर आती हूँ। अब रोशनी टमाटर लेने के लिए अंदर चली जाती है और भिखारी को वो टमाटर दे देती है। अगली सुबह रोशनी को काम पर नहीं जाना था, इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ही समय बिताने के बारे में सोचती है और खुद से कहती है, मालिक ने बोला है कि अभी कुछ महीनों के लिए काम नहीं होगा। खेत पर तो जाना होगा नहीं। एक काम करती हूँ, आज अपनी बच्चियों को गांव घुमाने के लिए लेकर जाती हूँ। अगर गांव में कोई फल का पेड़ मिलेगा तो हम फल भी तोड़ लेंगे खाने के लिए। रोशनी अपनी दोनों बेटी दिव्या और काव्या को उठा देती है और अपनी माँ को अपने सामने देख दिव्या कहती है, माँ, काव्या को थोड़ी देर सोने दो। वैसे ही इसे रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई थी। हम दोनों ही गांव घूम कर आते हैं। ठीक है मेरी बच्ची, तो अपनी बहन का कितना ख्याल रखती है। अब रोशनी और दिव्या जैसे ही अपने घर के दरवाजे के बाहर देखते हैं तो वहां पर टमाटर पड़े हुए थे और उस टमाटर को देखकर रोशनी उदास हो जाती है। ये तो वही टमाटर हैं जो कल रात मैंने भिखारी बाबा को दिए थे। लगता है उन्होंने ये टमाटर वापस दे दिए। कोई बात नहीं, आज हम इसे ही बना लेंगे। रोशनी अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए जाती है, पर गांव में उसे कोई भी फल का पेड़ नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। मैंने तो सोचा था मुझे कुछ फल मिल जाएंगे तो मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर वही खा लूंगी, लेकिन कोई फल नहीं मिले। मैं तो सोच रही थी
मालिक के दिए हुए पैसे बचा सकूं, लेकिन शायद वो पैसे बच ही नहीं पा रहे। रोशनी ये सोचकर उदास हो जाती है और अपनी बेटी के साथ घर वापस आ जाती है। और अब वो उन टमाटरों को बनाने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो टमाटर को काटती है तो उस टमाटर के अंदर से सोने के बीज निकलते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो टमाटर फिर से जुड़ जाता है और उसके आंख, नाक, मुंह निकल आते हैं। रोशनी, मैं जादुई टमाटर हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक टमाटर हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? माँ, ये तो कल्पना की दुनिया में होता है। लगता है हम किसी सपने में हैं। अरे नहीं, तुम लोग सपने में नहीं हो। तुम माँ बेटी जादुई टमाटर से ही बात कर रही हो। रोशनी बहुत परेशान थी और उसने उस भिखारी की मदद की और इसलिए मैं खुद ब खुद यहाँ चल कर आया। रोशनी ने खेतों में मेरी बहुत सेवा की है। मैं बस अपने तरीके से उसे शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तो तुम हमें सब कुछ दे सकते हो। तुम हमें कुछ खाने के लिए दे दो। काव्या को भी बहुत भूख लगी है और वो तो आज जाग ही नहीं रही कि अगर वो जागेगी तो उसे भूख लग जाएगी। दिव्या ये बोलती है कि तब तक काव्या भी जाग जाती है और वो भी जादुई टमाटर को देखकर हैरान रह जाती है और उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहती है, अगर तुम जादुई हो तो हमारे लिए खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात। लो, मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता हूँ जिससे तुम पेट भरकर खा सकती हो। टमाटर ये बोलता है और उसके बाद बहुत सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। रोशनी भी ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और टमाटर ने अब रोशनी से कहा, रोशनी बोलो रोशनी, तुम्हें क्या मुझसे चाहिए? तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, धन दौलत शोहरत कुछ भी। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना धन दे दो कि मैं अपना खुद का खेत खरीद सकूं। मालिक के यहाँ काम करके मैंने टमाटर की खेती करना अच्छे से सीख लिया है। अगर मेरे पास खुद के खेत होंगे तो मैं फिर से टमाटर की खेती शुरू कर सकती हूँ। बस इतनी सी बात। तुम्हारी इस इच्छा को मैं अभी पूरा कर देता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी फिर से जरूरत पड़े तो तुम खेत में जाकर बस मुझे एक बार याद करना। मैं वहीं खेत में प्रकट होकर फिर से तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरा कर दूंगा। रोशनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो टमाटर उसके टूटे फूटे घर को अच्छे से घर में बदल देता है और उसकी छोटी सी तिजोरी में धन भर देता है और उन सबके तन पर भी अच्छे अच्छे कपड़े और सोने चांदी के गहने आ जाते हैं। लो रोशनी, मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा किया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो सिर्फ मुझे सच्चे दिल से याद करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो जादुई टमाटर। जहाँ इंसानों ने मेरा साथ नहीं दिया, वहाँ जादुई टमाटर माँ बेटी की मदद करने के लिए आ गया। तुमने मेरी सारी दुविधा को ही दूर कर दिया है जादुई टमाटर। जिसके बाद वो जादुई टमाटर वहां से गायब हो जाता है। अब रोशनी अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर एक जमीन खरीद लेती है और वहां पर वो टमाटर की खेती करती है। और वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, आज वो रोशनी और उसकी दोनों बेटियां बहुत सफल हो गई थी। अब वो माँ बेटियां जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करती थी।